मेरे प्यारे साथियों, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। धन धन साहेब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज की पावन बाणी, श्री सुखमनी साहिब जी की लड़ीवार विचार, निरंतर विचार चल रही है, जिसके अंतर्गत आपने 12वीं अष्टपदी का श्लोक श्रवण किया है। 12वीं अष्टपदी की पहली पौड़ी के विचार हम आज करेंगे, जिसके अंदर गुरु महाराज ने हम सभी को क्या उपदेश किया है, ये हम चित्त वृत्तियों को एकाग्र करके श्रवण करें। पौड़ी इस प्रकार से आरंभ है। अष्टपदी जिसका अंतर राज अभिमान। अष्टपदी का भाव है 8 पदों वाला छंद, जिसके अंदर 8 पौड़ियां आते हैं। ऐसे छंद के अंदर गुरु महाराज कथन करते हैं, जिसका अंतर अर्थात जिसके अंदर क्या है, राज अभिमान। अपने राजा होने का, अपना बड़ा होने का अभिमान है, अहंकार है कि मैं राजा हूं, मैं बहुत बड़ा आदमी हूं। ऐसा किसी के मन में अगर विचार है तो उसका हश्र और परिणाम क्या होता है, ये गुरु महाराज आगे कहते हैं। सो नरक पाती होवत स्वान, वह नरक पाती नरक का गामी होएगा, नरक में उसका निवास होएगा, और स्वान यानी कुत्ते के जैसी उसकी हालत होंगी। जिस प्रकार से कुत्ते को सब दुरकारते हैं, हकालते हैं, उसी प्रकार से उसको दुरकारा जाएगा और वह नरक का निवासी होगा, जो अपने आप को कहेगा कि मैं बहुत बड़ा राजा हूं और राज्यपाल का और राज्य होने का अहंकार करेगा। फिर कहते हैं, जो जाने मैं जोबनवंत, जो ये जानेगा कि मैं जोबनवंत। जोबनवंत का अर्थ है कि बहुत मैं सुंदर हूँ, जवान हूँ, मैं बहुत युवा हूँ। क्योंकि युवाओं में शक्ति होती है, वो अपने शक्ति का फिर अभिमान करते हैं, अपने शक्ति का, अपनी ताकत का फिर अहंकार करते हैं। गुरु महाराज कहते हैं कि जो ये कहेगा, जो जाने, जो ये जानेगा, कहेगा और समझेगा कि मैं जोबनवंत हूँ, मैं ही हुआ हूँ और मेरे अंदर बहुत शक्ति है, उसका हश्र क्या होगा। सो होवत विष्टा का जंत, वह विष्टा का कीड़ा होगा। जंत का अर्थ है कीड़ा। फिर वो गंदगी का कीड़ा बन जाता है, जो अपने आप को बहुत सुंदर समझता है और जवान समझता है। फिर कहते हैं, आपस को कर्मवंत कहा वह, अपने आप को कोई ये कहता है कि मैं कर्मवंत हूँ। कर्मवंत का अर्थ है अच्छे कर्म को करने वाला। कोई अपने मन में समझ ले कि मैं बहुत अच्छे कर्मों को करने वाला हूँ, चाहे वो हो अथवा ना हो। अगर वो जबरदस्ती ऐसा समझ ले कि मैं तो बड़े अच्छे कर्म कर रहा हूँ, मेरे जैसा अच्छा कर्म करने वाला और कोई नहीं है, उसका हश्र क्या होएगा। जन्म मरे बहुत जोन भ्रमावै, फिर वह जन्मता और मरता रहता है लगातार, और अनेक प्रकार के योनियों में, जन्मों में भटकता रहता है। भ्रमावै भटकता रहता है, फिर आना और जाना उसका लगातार बना रहता है। आगे कहते हैं, धन भूमि का जो करे गुमान, जो अपने धन के ऊपर, जो अपने पैसों के ऊपर और जो अपने भूमि के ऊपर, कि इतने बीघा जमीन मेरे पास है, इतने एकड़ जमीन मेरे पास है, और उस जमीन का अहंकार करे, और इतना धन, बहुत सारा धन, लाखों करोड़ों का धन मेरे पास है, इस प्रकार से जो करे गुमान। गुमान का अर्थ है अहंकार। इस प्रकार से अपने धन का, क्योंकि धन भी परमात्मा का दिया हुआ है, भूमि भी, जमीन भी परमात्मा की दी हुई है, और उस परमात्मा की दी हुई दात के ऊपर ही जो अहंकार करता है, उसके बारे में कहते हैं, सो मूर्ख अंधा अज्ञान। ऐसा बोलने और समझने वाला कि मैं बहुत धनाढ्य हूँ, मैं बहुत बड़ा जमींदार हूँ, उसको कहते हैं सो मूर्ख। वह बहुत बड़ा मूर्ख है, अंधा अज्ञान, और अज्ञानता के अंधकार में भटक रहा है, और वह अंधा है, उसको कुछ भी दिखाई नहीं देता, उसके अंदर किसी प्रकार की विनम्रता नहीं है। फिर आगे कहते हैं, कर कृपा जिसका हृदय गरीबी बसावे, वह अकाल पुरख परमात्मा स्वयं कृपा करके, कर कृपा, कृपा करके, दया करके, जिसका हृदय, जिस व्यक्ति के हृदय में, जिस गुरुमुख के हृदय में, मन में, मस्तिष्क में गरीबी बसावे,
यहाँ पर गरीबी का अर्थ निर्धनता नहीं है, यहाँ पर गरीबी का अर्थ है विनम्रता। बिल्कुल जिसको कहते हैं भाई गऊ जैसा गरीब है, अर्थात यह बड़ा विनम्र है, किसी का विरोध नहीं करता, किसी की निंदा नहीं करता, किसी के ऊपर जाकर के आक्रमण नहीं करता, झगड़ा नहीं करता, इसका स्वभाव बड़ा गरीब है। गरीब का अर्थ विनम्र है, जिसके मन के अंदर परमात्मा ने स्वयं कृपा करके यह गरीबी बसा दी है। गरीबी गदा हमारी, हमारा शस्त्र क्या है? जो गरीबी है, विनम्रता है, यही हमारा शस्त्र है। फिर कहते हैं अंतिम पंक्ति में, नानक यहाँ मुकत आगय सुख पावे। उसका परिणाम क्या होगा? उसको क्या मिलेगा? यहाँ मुकत, वह संसार में रहते हुए मोक्ष को प्राप्त करेगा, वह संसार में रहते हुए मुक्ति को प्राप्त करेगा। आगे सुख पावे, आगे का अर्थ है परलोक में, सचखंड में, परमात्मा के चरणों में जाकर भी वह सुख पावे, हमेशा सुख से रहेगा। इस धरती पर, इस संसार में वो मोक्ष को प्राप्त करेगा और आगे चल के उसको हमेशा सुख मिलेगा। इस प्रकार की प्यारी विचार गुरु महाराज ने पहली पौड़ी में हमें दर्शाई है। दूसरी पौड़ी में गुरु महाराज का कथन करते हैं, इसके विचार हम परसों करेंगे। आज इतना ही, धन्यवाद।